मॉनसून सेशन से पहले बीजेपी राज्यसभा एमपी गुलाम अली खटाना इन दिनों दिल्ली में जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने गुलाम अली खटाना से बातचीत की है। सामने आने लगी है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी। पिछले 5 दिनों में जो बाहर के नॉन लोकल्स लोग हैं उनको गोली मारी गई है। आज भी जो फॉरेस्ट गार्ड हैं उनको गोली मारी गई है। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, जहां वो एलजी प्रशासन है, मिलिटेंसी जो है वो बिल्कुल करप्ट की है, कंट्रोल्ड है और उनको कोई भी स्पेस नहीं है और न्यूट्रलाइजेशन जो है वो बहुत, उसका समय बहुत कम है। यहाँ तक आप ये कोई इक्का दुक्का वारदात की बात कर रहे हैं। सभी ने इन अटैक्स को कंडम किया है, लेकिन साथ ही साथ एक वॉइस ये भी आ रही है कि नॉन लोकल्स को जो जमीन देने का इशू है उसके पीछे ये कनेक्शन मौजूद है जो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये वहां के एलजी प्रशासन, एलजी साहब ने पहले से क्लियर कर दिया है, नॉन लोकल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। वहां जमीन जो लैंडलेस लोग हैं, हमने यहाँ पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन लगाया था और बहुत बड़ा हिस्टोरिक स्टेप है। अब उनका बौखलाहट ये है कि हम नहीं कर पाए। कांग्रेस यहाँ 70 साल सत्ता में रही है और वहाँ की कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ने सिर्फ सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करा है और पैसे को डाइवर्ट करा है और आम आदमी को वहाँ फलने फूलने नहीं दिया है। तो आज उनको पसंद नहीं है कि अमन, गरीब का आदमी भी रोजगार करे, वो स्कूल भी जाए, वो खेल कूद के लिए जाए, वहाँ अमन हो, वहाँ इंडस्ट्री, वहाँ बाहर से खासकर गल्फ कंट्रीज वहाँ पैसा लगाएं, वहाँ G20 कैसे होल्ड हो गया, वहाँ लोगों में भाईचारा कैसे बन गया और वो कोई ऐसा मौका छोड़ते नहीं है कि क्योंकि लोगों में उनकी मकबूलियत खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आरोप लगाया कि बेजमीन जो लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, बेघर जो लोग हैं, उनको जमीन देने की बात हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी वो नॉन लोकल से जो कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखते उनको जमीन देना चाहती है। अब कांग्रेस को अगर नॉन लोकल दिख रहे हैं तो उनको आंकड़ा देना चाहिए कि ये वाले नॉन लोकल्स को दिया है। वहां के एलजी प्रशासन ने कहा है, हम कह रहे हैं कि जो लैंडलेस, होमलेस, जो पेपरलेस लोग हैं उनको भी जमीन दी जा रही है। इन्होंने कोई पॉलिसी तो बनाई नहीं। ये बड़ा हू एंड क्राई करते थे पूरे देश में, हमने लैंड रिफॉर्म्स करे हैं, ओनली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने टिलर्स को 200-200 साल की जमीनें हैं लोगों के पास, इन्होंने मालिकाना हक नहीं दिए और सिर्फ वोट बैंक तक रखा है, एक्सप्लॉइट करा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। जिला कठुआ के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मुसलसल बारिश की वजह से एक तरफ नदी और नालों में सैलाब है तो दूसरी जानिब दूर दराज इलाके बनी के सुरजन पंचायत में 2 मकानात लैंडस्लाइड की जद में आ गए, जिसमें एक खातून समेत 4 बच्चों की मौत हो गई। वहीं बनी तहसील के एक मकाम पर मिट्टी के तोदे गिरने से 3 अफराद की मौत हो गई है, जबकि जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर तरनाह नाले पर बने पुल को भी एक तरफ से नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से पुल पर आमदोरफ्त रोक दी गई है। ब्रिज के एक पियर में जो दिक्कत आई है उसके कारण से ब्रिज का ट्रैफिक आज सुबह से रोका गया है। इस ब्रिज के ट्रैफिक को रोकने से एक अल्टरनेट रूट जो है वो सुबह ही ट्रैफिक एडवाइजरी उसकी निकाल दी गई थी। वहाँ पे शुरू में कुछ दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो अल्टरनेट रूट में फोर्स लगाने में और लोगों को बताने में थोड़ा टाइम था, बट अभी वहाँ से बिल्कुल स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है। कुछ बड़ी गाड़ियों को हो सकता है कि कुछ दिक्कत आ रही हो, बट वैसे जो है ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो जो है बिल्कुल स्मूथली वहाँ से चल रहा है। इस ब्रिज को रिपेयर करने के लिए भी जल्द से जल्द जो कार्य करने हैं वो किए जाएंगे और इस ब्रिज के साथ ही अल्टरनेट रास्ते भी और ढूंढे जा रहे हैं। तो ये कोशिश प्रशासन की, एसएसपी साहब साथ में है, पूरी कोशिश यही है कि किसी भी जो यातायात करते हैं यात्री, चाहे वो अमरनाथ जी यात्रा के यात्री हों या कोई और नॉर्मल यात्री हों या हमारा गुड्स का मूवमेंट हो, जो ट्रक चलते हैं, उनमें से किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ पे आए।
रथ यात्रा से पहले ही हिदायतें दी जाती हैं, जिला प्रशासन द्वारा NH को भी किया गया था, कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी ये पुल टूट गया। हालांकि काफ़ी बार लोगों ने भी कहा दरारें आ रही हैं, चाहे सहारनपुर पर बलाम पुल हो वो भी काफ़ी क्रैक हो चुका है, तो कितना देखते हैं? ये आज जो सुबह बरसात हुई है, जो कल रात से ही बरसात जारी थी, उसमें बहुत ज़्यादा पानी उस दरिया में आया है। टोटल आज 2,60,000 क्यूसेक पानी उस दरिया में आया है, जो कि आज तक कभी इतना पानी बहुत कम, आज तक का जो मैक्सिमम लेवल जो 1988 में गया है वो 3 लाख क्यूसेक पानी आया था। जो नॉर्मल पानी का फ्लो है वो 1 लाख क्यूसेक से कम रहता है। इवैक्यूएशन लेवल 1,40,000 क्यूसेक है, तो 2,60,000 क्यूसेक बहुत भारी मात्रा में जो है बहुत तेज़ फ्लो से एकदम से पानी आया है, जिसके कारण यहाँ पे कुछ डैमेज हुआ है, पर उसको जल्द से जल्द रिपेयर कर दिया जाएगा। राजौरी और उसके अतराफ हुई मूसलाधार